नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूं मैं आपको कि घनाभ जो बना है ये अपना आयत से बना है। जिस प्रकार से आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसी तरह इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। किस प्रकार से बनता है तो आप देखिएगा थोड़ा सा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो आयत है, अपना कपड़ा हुआ, कोई फुस्टा हुआ, वो काटते हैं, जो वो चीज होती है जैसे कपड़ा हुआ, तो वो अपना एक आयत होता है और एक घनाभ होता है जैसे चौक का डिब्बा। ऐसी चीजें जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, बॉक्स उसमें कुछ रखा जा सके या कुछ भरा जा सके, उस चीज को घनाभ कहते हैं। तो ये आयत तो सिंपल सा ऐसा रहता है, लेकिन घनाभ इस तरह से बनता है, कह सकते हैं एक बॉक्स बनता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आप इसको समझ पाए होंगे कि घनाभ जैसे एक तो हुए अपना घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण। इन तीनों चीजों के आपके पास सूत्र होने चाहिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणित B गुणित H। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई होता है। इसी प्रकार से घनाभ का, शॉर्ट में लिख देता हूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है अपना दो कोष्टक LB प्लस BH प्लस और L स्मॉल लिख देता हूं LH। इसी प्रकार से घनाभ का विकर्ण, शॉर्ट में लिख देते हैं घनाभ का विकर्ण। इसका होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। इसी प्रकार घन का विकर्ण, इसका होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इसी तरह से अपन एक उदाहरण लेते हैं ताकि इसके सवाल किस प्रकार से अपन कर पाए। तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना और विकर्ण ज्ञात करें। इस प्रकार से आपके पास सवाल आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहले दे रखा है इसने क्षेत्रफल, तो अपन यहां पे लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपने सूत्र याद है, याद होगा तभी कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 2 LB प्लस BH प्लस LH। आपको पता है L का मतलब चौड़ाई, सॉरी L का मतलब लंबाई 12 सेंटीमीटर और B का मतलब चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और H का मतलब ऊंचाई यानी कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो अपन सीधा सा इसमें मान लिख देंगे। दो कोष्टक ऐसा कैसा है, L का मान कितना है 12, फिर पास में तो मतलब गुणा, B का मान कितना है 6, उसी प्रकार फिर प्लस B का मान फिर 6, H का मान 8 प्लस का प्लस, L का मान फिर कितना है 12 और H का मान आपके पास है 8। करते जाओ आगे ऐसे कैसे, बार कोष्टक ऐसे है 12 पहले 60, 12 छंग 72, 8 छंग 48 और 12 अट्टे 12 50, 12 छंग 72, 12 से 24, 12 अट्टे 96।
अब कोष्टक के अंदर पहले चीजें हैं उनको जोड़ लेते हैं। 6 8 हो गया अपना 14 और 2 हो गया 16 की 6, बचा कितना 1 9 4 13 13 और 7 जोड़े 20 और 1 21। ये कोष्टक हटा तो इकाई में बदल गया गुणा में। अब गुणा कर लेते हैं। 2 छंग 12 की 2 बचा 1 2 एकम 2 और 1 3 फिर 2 दूनी 4। यानी इसी प्रकार से अपने आंसर आ जाता है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल अगर किसी का निकालते हैं तो उसकी जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में होती है। तो इस प्रकार से आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अपने पास आ गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से अपन घनाभ का आयतन भी निकाल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ वो भी करते हैं अपन। इसको मिटा देता हूं। अब लिखेंगे अपन, दूसरा नंबर दे रखा है आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन का सूत्र आपको पता है L गुणित B गुणित H। L का मान है बराबर 12, B का मान 6 और H का मान कितना है 8। तो सिंपल सा रखना है इसमें। तो L का मान 12, B का मान 6 और H का मान 8 है। 12 60 12 72 गुणित फिर 8 हो जाएगा। 8 में 16 की 6 बचा कितना 1 8 पंजे 40 8 6 48 8 7 56 और 1 57 यानी 576 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ध्यान रखना है आयतन पूछे, चाहे घन का पूछे, वर्ग का पूछे या घनाभ का पूछे, किसी भी चीज का पूछे तो ये सेंटीमीटर क्यूब लगता है आयतन आते ही। तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपन आसानी से अगर सूत्र याद है तो घनाभ का आयतन भी निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन अपने पास आ गया 576 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर अपन हिंदी में बोलते हैं। इसी प्रकार से आप घनाभ का विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं अपन। घनाभ का विकर्ण, इसके लिए जरूरी चीज है आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का होल रूट बोल सकते हैं, अंडर रूट बोल सकते हैं। तो मान रख दो सीधा 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का होल रूट। 12 का स्क्वायर निकालो, 12 12 का गुणा 144, 6 में 6 का 136 और 8 में 8 का 64। अब फिर इसका रूट आ गया और रूट निकाल लो, यानी इनको जोड़ लो। 4 6 10 और 4 14 की 4 बचा कितना 1 6 3 9 और 4 13 और 1 14 की 4 बचा 1 1 और 1 2 यानी 244 का रूट। इस तरह से अपने पास घनाभ का विकर्ण आ गया रूट 244। अब रूट 244 को अपन परिवर्तित करें तो देख सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि से 244। 2 बार 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 फिर 2 छंग 12 2 एकम 2। अब 61 आ गया 61 एकम 61। जो अभाज्य है जिसका जोड़ा बना उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अपने जोड़ा बना 2 का तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, जो नहीं निकला उसका 61 मैंने उस रूट में लिख दिया। तो कह सकता हूं घनाभ का विकर्ण 2 रूट 61 है। यह आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ वो आपको फिक्स मान देगा, जैसे दे देगा यहाँ पे टोटल जोड़ने में टोटल अपने पास मान लो 25 आ गया तो 25 का अपन रूट निकालते हैं तो अपने पास 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 64 दे दे, 64 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिक्स मान देगा, अपन ने फिक्स मान ली था इसलिए अपने ये रूट में आया, बाकी फिक्स मान होगा तो आपका सिंपल से निकल जाएगा। इस तरह से आप घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।